सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकास चौधरी भूगोल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्रारंभ से ही मनुष्य ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक परिकल्पनाओं का सहारा लिया है। देखो, जो अनेक परिकल्पनाएं हैं उनमें जो प्राचीन जो वैज्ञानिक हुए हैं उनमें प्रथम चैम्बरलिन ने कौन सी परिकल्पना दी? ग्रहणों परिकल्पना। और उन्होंने पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसको क्या माना? ठोस। पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो ठोस माना। सेकंड, जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी, जिन्होंने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ध्रुव अवस्था में माना। और थर्ड है लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी, जिन्होंने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको गैसीय अवस्था में माना। गैसीय अवस्था में माना, परंतु इनको ज़्यादा महत्व नहीं मिला, क्योंकि पृथ्वी की आंशिक जानकारी ही इन परिकल्पनाओं से हमें प्राप्त होती है। शब्द परिकल्पना, तो ये थ्योरी थी वो सारी की सारी परिकल्पना पर आधारित है, तब ये चैप्टर भी अपने सिलेबस से हट चुका है। फिर मनुष्य ने पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोतों से कोशिशें जारी रखी। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रथम प्रयास वो किया गया जर्मनी के द्वारा, जो मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर तक ही अंदर की जानकारी प्राप्त कर सका। सेकंड है वो है रूस। रूस का कोला प्रायद्वीप। रूस का कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप। यहाँ मशीन द्वारा एक लोहे की छड़ को पृथ्वी के अंदर भेजा गया, जो मुश्किल से 12 किलोमीटर तक पहुंच पाई। और थर्ड, अपन अगर मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप में खुद का जाना माने तब भी दक्षिणी अफ्रीका की किम्बरले की खान। ये देखो, वर्ल्ड की सबसे गहरी खान है किम्बरले की खान, और ये 6 किलोमीटर तक। मतलब है मनुष्य के स्वयं के जो खुद के प्रयास हैं वो 12 किलोमीटर से अधिक नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या मैंने कितनी बताई है आपको? 6371 किलोमीटर। तब ये प्रत्यक्ष जो जानकारी है वो तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि ऑस्ट्रिया के विद्वान रहे हैं स्वेश, इन्होंने पृथ्वी की जो अवसाद की ऊपरी परत है उसको 30 किलोमीटर माना है। मतलब पृथ्वी का जो मूल भाग है उस तक तो अपन पहुंच ही नहीं पाए हैं। ये जो ऊपरी परत 30 किलोमीटर जो अवसाद की परत है उसमें ही अपन 12 किलोमीटर तक पहुंचे लास्ट। ठीक है, यहाँ तक। मतलब प्रथम प्रयास जर्मनी का, बाद में रूस है, वहाँ मशीन द्वारा लोहे की छड़ कोला प्रायद्वीप में, लास्ट 12 किलोमीटर तक। दक्षिणी अफ्रीका की किम्बरले की खान है उसमें 6 किलोमीटर तक। अब मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संसाधनों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की गई। कौन से स्रोत? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसमें प्रत्यक्ष स्रोत हैं, उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, और उल्कापिंड। उल्कापिंड, जैसे उल्कापिंड भी आकाशगंगा का ही भाग है और पृथ्वी भी आकाशगंगा का भाग है। अप्रत्यक्ष जो रीजन है उसमें है घनत्व, दबाव और थर्ड है तापमान। देखो, मनुष्य ने
जो प्रत्यक्ष स्रोतों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त की गई उनमें प्रत्यक्ष साधन भूकंप, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। अप्रत्यक्ष साधन है उसमें घनत्व, दबाव और तापमान। अब अपन पहले अप्रत्यक्ष साधनों के बारे में देखते हैं। अप्रत्यक्ष साधन में अप्रत्यक्ष स्रोत, और इसमें अपन प्रथम लेते हैं तापमान। अब देखो, जहां तक मनुष्य 12 किलोमीटर तक उसका कोई संसाधन या स्वयं पहुंचा, तब उन्होंने एक तथ्य सामने आया कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है प्रथम। और साहब ये तथ्य बिल्कुल सही है, ये तो अपने स्वयं के द्वारा। अब सेकंड है, तो प्रथम तो आप लिख दो यहाँ 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अब वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त की, उनमें गहराई के साथ जो ये दर है 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ता है, ये दर गहराई के साथ धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। ये दर कम होती जाती है। वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि शुरू में 100 किलोमीटर तक है ना, यहां तो टेम्परेचर प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है प्रथम 100 किलोमीटर तक। और सेकंड 101 से 200 किलोमीटर तक ये दर हो जाती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ठीक है। और थर्ड 300 किलोमीटर तक ये दर हो जाती है 1 डिग्री 300 नहीं, ये अपने कोर तक मतलब भूकेंद्र तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये तो अपने टेम्परेचर का मामला, मतलब गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है परंतु ये दर समान नहीं होती। सेकंड घनत्व, अप्रत्यक्ष स्रोत में सेकंड है घनत्व। अब अपन ने जो ऊपरी परत का जो अध्ययन किया, ऊपरी परत का घनत्व होता है 2.7 से 2.9 ग्राम तक। अब इसमें कोई मेथड नहीं लगाना है, जो चट्टान है उसको 1 सेंटीमीटर घन मीटर के बर्तन में डालते हैं और उसका वेट करते हैं, जो घनत्व अपने सामने आता है वो उस चट्टान का घनत्व होता है। तो ऊपरी जो परत है उसका घनत्व अपन ने प्राप्त किया 2.7 से 2.9 तक। अब भूकंपीय तरंगों द्वारा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व प्राप्त किया, वो घनत्व कितना है 9 से 11, मतलब कोर का घनत्व है कितना 9 से 11 ग्राम या सेमी क्यूब, ये इकाई है सेमी क्यूब। तब इससे अपन पृथ्वी का औसत घनत्व निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5 ग्राम या सेमी क्यूब पृथ्वी का। अब यहां देखो आप, ऊपरी परत का घनत्व है 2.7 से 2.9 ग्राम, कोर का घनत्व है 9 से 11 ग्राम तक, और पृथ्वी का औसत घनत्व अपन ने खुद ने निकाल लिया। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5 ग्राम। अब देखो यहां भी एक तथ्य सामने निकल के आता है कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। अब यहां कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। इसका रीजन क्या है? तब अपन ऊपर से अपन एक बार देखते हैं, तब अपन को क्या लगता है कि गहराई में अपन जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तब टेम्परेचर बढ़ता है। सेकंड दबाव बढ़ता है, ये भी प्लस होता है, तो इससे घनत्व बढ़ता होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं तत्व में परिवर्तन आता है, तत्व में परिवर्तन, यानी पृथ्वी में ऊपरी परत में हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं पदार्थ भारी होते जाते हैं, तत्व का परिवर्तन।
और लास्ट अपना है घनत्व तापमान दबाव। अपना थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट है अप्रत्यक्ष कारण का दबाव या दाब। अपने तापमान देख लिया, घनत्व देख लिया, अब दाब। दाब का जो फैक्टर है, ऊपरी चट्टानों का दबाव निचली चट्टानों पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। देखो तापमान का जो फैक्टर काम करता है, इससे तापमान से जो चट्टानों के कण है वो दूर दूर होने की कोशिश करते हैं, जिससे पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है, प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ये द्रव में कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसका रीजन क्या है? दबाव। उसके कारण यह प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है। अब अपन पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका वर्गीकरण, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण श्वेश द्वारा, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक है श्वेश, उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा। पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा। प्रथम इन्होंने सियाल, सेकंड सीमा, थर्ड निफे। सियाल, सीमा और निफे, इसको देखते हैं अपन। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। स्वेश ने ऊपरी 30 किलोमीटर है ना, ऊपरी 30 किलोमीटर। स्वेश ने पृथ्वी की ऊपरी 30 किलोमीटर की परत है, इसको अवसाद की परत माना है। इसको इस 3 भागों में जो पृथ्वी को बांटा ना, इसमें कन्वर्ट नहीं किया है। इसको 30 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ किसकी परत है? अवसाद की, अवसाद की परत। सेकंड सियाल, सीमा और निफे। अब अपनी प्रथम परत है वो सियाल। प्रथम परत सियाल। सियाल की गहराई इसकी गहराई होती है 30 से 300 किलोमीटर। स्वेश ने सियाल परत की जो गहराई बताई वो 30 से 300 किलोमीटर बताई। सेकंड घनत्व। सियाल परत का इन्होंने घनत्व बताया 2.7 से 2.9 ग्राम तक, 9 ग्राम तक। और इसमें चट्टान या जो पदार्थ है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम हल्के पदार्थों की चट्टान यहां पाई जाती है, अम्लीय प्रकृति की। अम्लीय प्रकृति की ग्रेनाइट चट्टानें, अम्लीय प्रकृति की ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है यहां तक। अब सेकंड लिखो आप सीमा, सेकंड लिखो सीमा, सेकंड सीमा।
सेकंड। इन्होंने जो ये जो शब्द दिए ना सीमा, ये सिर्फ और सिर्फ जो चट्टान जो पाई जाती है उनका जो इंग्लिश मीनिंग है वही है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। इसका जो रासायनिक नाम है वो नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो इसका इंग्लिश का जो शब्द है उसके शुरू के शब्द काम में लिए गए हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें जो चट्टान पाई जाती है वो सिलिका और मैग्नीशियम की, और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, इनकी प्रकृति होती है क्षारीय और इसकी गहराई होती है 1000 से 2000 किलोमीटर। घनत्व इसका पाया जाता है 4.9 से 5.5 ग्राम। घनत्व इसका 4.9 से 5.5 ग्राम। और चट्टान यहां आप लिखो, चट्टान सिलिका और मैग्नीशियम बेसाल्टिक प्रकृति की क्षारीय चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ बेसाल्टिक प्रकृति की क्षारीय चट्टानें पाई जाती हैं। थर्ड लिखो नीफे। थर्ड लिखो नीफे। नीफे की गहराई है, नीफे की गहराई 2900 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से पृथ्वी का केंद्र है 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक। और इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व 9 से 11 ग्राम तक, इसका घनत्व 9 से 11 ग्राम तक। और यहाँ धात्विक प्रकृति के खनिज पाए जाते हैं, निकिल और फेरियम, निकिल और फेरियम। अब देखो यहाँ जो सियाल परत है वो है 30 से 300 किलोमीटर तक, जो सीमा परत है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक, और जो नीफ है वो 2900 से 6371 किलोमीटर तक। अब आपके दिमाग में विचार आएगा सर 300 से 1000 तक का मामला सर कहाँ गया, वो देखते हैं। अब अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं सियाल। इसके जो जॉइंट है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। सियाल परत है, इसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। जो क्रस्ट परत है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और एक निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो पूछा जाता है लगभग एग्जामों में। तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को जो जोड़ने का काम करता है वो असंबद्धता पाई जाती है, कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को जोड़ने का जो कार्य करती है वो करती है कोनार्ड असंबद्धता। सेकंड अपना है सीमा। सेकंड सीमा, सीमा को बोलते हैं, इसका सेकंड जो नेम है वो मेंटल। और इसको जो जोड़ने का जो कार्य करती है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसको जो जोड़ने का काम करती है वो करती है रेपिडी असंबद्धता। रेपिडी असंबद्धता। देखो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट इसको जोड़ने का कार्य करती है कोनार्ड असंबद्धता, और जो ऊपरी मेंटल और जो निचला मेंटल है इसको जोड़ती है रेपिडी असंबद्धता। अब थर्ड अपना है नीफे। थर्ड अपना है नीफे।
थर्ड निफे। अब निफे को थोड़ा सा समझो आप, ये हटाओ ऊपर का। थर्ड अपना है निफे। देखो निफे को दो भागों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं अपन कोर, पृथ्वी का केंद्रतम भाग कोर, और इसको अपन अपर कोर, अपर कोर और लोअर कोर। इसको जो जोड़ने का काम करती है वो करती है रेपिडी रेपिडी असंबद्धता। अपर कोर और लोअर कोर को जोड़ने का कार्य करती है वो करती है रेपिडी असंबद्धता। इसको अलग क्यों लिखा है मैंने आपको? जो अपर कोर है, अपर कोर कहां से कहां तक है? 2900 से 5150 किलोमीटर तक। जो अपर कोर है वो उसकी गहराई है 2900 से 5150 किलोमीटर तक, और ये है वो द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। इसका अपन को इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जो भूकंपीय एस तरंग है, भूकंपीय एस तरंग है वो लिक्विड में नष्ट हो जाती है, तब ये यहाँ पर जो अपर कोर है यहाँ आकर भूकंप की जो एस तरंग है वो नष्ट हो जाती है। इस कारण इसे द्रव अवस्था में माना गया है। और जो पृथ्वी का जो यहाँ टेम्परेचर भी सर्वाधिक होता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और जो आंतरिक कोर है ये ठोस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में, और यहाँ पर टेम्परेचर भी 2900 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तीन भागों में बांटा गया है सुरेश के द्वारा पृथ्वी के वर्गीकरण को। 3 भागों में बांटा गया, सियाल, सीमा और निफे। सियाल की गहराई कितनी है? 30 से 300 किलोमीटर। सीमा की गहराई कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक। निफे की गहराई कितनी है? 2900 से 6371 किलोमीटर तक। अब इनमें प्रत्येक परत को 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक में एक एक जॉइंट है। सियाल है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की धातु पाए जाते हैं, और इसमें जो जॉइंट है वो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, इसको जोड़ने का काम करता है, वो करती है कोनार्ड असंबद्धता। सेकंड है सीमा। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं, और इसकी गहराई है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को जोड़ने का कार्य करती है वो है रेपिडी असंबद्धता। और जो थर्ड है सीमा, सियाल, सीमा और निफे इसको अपन कोर भी बोलते हैं। इसकी गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर तक है, और जो ऊपरी कोर और निचला कोर है इसको जो जोड़ने का कार्य करती है वो है रेपिडी असंबद्धता। अब देखो आप, अब ये देखेंगे अपन 300 से 1000 तक का मामला कहाँ गायब हुआ, और 2000 से 2900 किलोमीटर तक का। यहाँ भी 2 असंबद्धताएं पाई जाती हैं, जो सियाल को सीमा से जोड़ती हैं और सीमा को निफे से जोड़ती हैं। मतलब क्रस्ट को मेटल से जो असंबद्धता जोड़ती है। सुरेश ने इसकी गहराई कितनी बताई? 300 से 1000 किलोमीटर। और इसको जोड़ने की जो असंबद्धता है इसको अपन बोलते हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक को है मोहरविक, इन्होंने बताया मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड, मेटल को कोर से जोड़ने वाली असंबद्धता। अब इसकी गहराई कितनी बताई? 2000 से 2900 किलोमीटर। इसकी गहराई कितनी है? 2000 से 2900 किलोमीटर। और इसको जोड़ने का जो असंबद्धता है वो है गुटेनबर्ग। कौन सी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग
गुटेनबर्ग असमानता। मेटल को कोर से जोड़ने का कार्य करती है गुटेनबर्ग असमानता। एक बार रिपीट कर लो इसको। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक स्वेश ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। इन्होंने पृथ्वी की जो ऊपरी परत है 30 किलोमीटर तक, इसको अपनी जो 3 भाग की जो 3 परतों में बांटा उसमें शामिल नहीं किया। जो ये 30 किलोमीटर की जो अवसाद की जो परत मानी इसको। सेकंड, जो 3 परतें हैं वो सियाल, सीमा और नीफे, 3 भागों में बांटा। सियाल की गहराई इन्होंने बताई 30 से 300 किलोमीटर, सीमा की गहराई इन्होंने बताई 1000 से 2000 किलोमीटर और नीफे की गहराई इन्होंने बताई 2900 से 6371 किलोमीटर तक। ये सियाल जो परत है इसमें तत्व सिलिका और एल्यूमिनियम, मध्यम जो सीमा की परत है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम, और लास्ट है नीफे, इसमें निकिल और फेरियम। फिर इसमें इन्होंने एक एक जॉइंट माने। ऊपरी परत को भी 2 भागों में बांटा, इसको भी 2 भागों में और इसको भी 2 भागों में। इसमें कॉन्काइड असमानता, इसमें रेपिडी असमानता, इसमें लेहमैन असमानता। फिर सियाल को सीमा से जोड़ने वाली जो असमानता है वो मोह असमानता, और जो सीमा को नीफे से जोड़ती है वो जोड़ती है गुटेनबर्ग असमानता। ठीक है, यहाँ तक। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी।